गाइस अब बात आती है ना 6 सीटर प्रीमियम एमपीवी की, तो मारुति सुजुकी की ये गाड़ी ना 100% आपके दिलों में या फिर दिमाग में आपको याद आती होगी। मारुति सुजुकी की एक्सेल 6 में आपको दिखा रहा हूँ जेटा वाली वेरिएंट और सीएनजी वाली वेरिएंट आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें कि एक तो आपको माइलेज काफी कमाल की देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ एक गाड़ी जो आपको फीचर्स देती है ना, आपको काफी कमाल की निकाल के देती है। एक शोरूम कीमत मात्र आपको 12,53,000 रुपया पड़ती है, और अगर आप इस गाड़ी को अभी लेते हो या फिर बुक कराते हो तो अप टू इस गाड़ी में जो डिस्काउंट आपको 45,000 रुपीज के देखने को मिलेंगे। और फीचर्स हर एक कुछ इस गाड़ी में क्या कुछ देखने को मिलता है, हर एक कुछ मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देख लो, काफी प्रीमियम सा लगती है, क्योंकि यहाँ पे हर एक तरफ जो क्रोम का यूज है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ग्रिल कुछ आपको स्प्लिट टाइप में देखने को मिलेंगे, ऊपर में क्रोम, नीचे भी क्रोम दिया गया है, और बीचों बीच आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो कुछ 3D क्रोम के साथ। कोई भी कैमरा हो चाहे कोई भी सेंसर हो, इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे आगे में नहीं मिलती है। नीचे की ओर आओगे तो आप यहाँ पे ए पार्ट देखो, इसका हेडलाइट सेक्शन 4 पीस आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट दिया गया है, एलईडी के साथ मिल जाएगी, डीआरएल भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस जगह पे आपको इंडिकेटर जो कि आपको बल्ब के साथ दी गई है। नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको ना एक्स्ट्रा फॉग लैम्प भी इस गाड़ी पे मिलेगी, और इसका ये जो आप हाउसिंग देख रहे हो फुल मैट फिनिश के साथ, और नीचे आप ये रेडिएटर ग्रिल देखो, ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ, और सामने वाले ये जो स्किड प्लेट देख रहे हो ये पार्ट आपको यहाँ पे कुछ ग्रे कलर के साथ दिया गया है। ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर, और सबसे पहले ना आप यहाँ पे लंबाई देखो। लंबाई अगर आप देखोगे तो सब 4 मीटर से लंबी मिलती है, काफी लंबी रखी गई और काफी ऊंची रखी गई, जिस कारण से हेडरूम हो चाहे लेग रूम हो, अंदर में जब आप बैठते हो तो कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक कुछ मैं आपको आगे चल के चेकआउट कराता हूँ। ओआरवीएम देखोगे बॉडी कलर में दिया गया है, इंडिकेटर का प्लेसमेंट मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकली फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट है, इस वाले ओआरवीएम को आप अंदर से कर सकते हो। टायर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एमआरएफ कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगी। एलॉय व्हील आपको इस वाले वेरिएंट में देखने को मिल जाती है, बट आगे में सिर्फ डिस्क मिलेगी, पीछे ड्रम ब्रेक दिया गया है। टायर साइज 195/60 R16 16 इंच के साथ आपको यहाँ पे मिलती है। व्हील आर्चेस भी आपको यहाँ पे दिया गया है, और साइड वाले अगर आप ए बिटिंग देखोगे, ए पार्ट भी आपको यहाँ पे कुछ डुअल टोन कलर के साथ, और गाड़ी की एक बार आप ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, लगभग आपको ना 180 mm के साथ मिलती है। कहीं भी चला लो कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आती है। डोर हैंडल देखोगे प्रीमियम के लिए कुछ क्रोम के साथ दिया गया, रिक्वेस्ट सेंसर वाले फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिजिकल की डालने के लिए जगह, बी पिलर फुल मैट फिनिश के साथ, और ऊपर देखो दोनों साइड ये जो रूफ रेल्स देख रहे हो ये पार्ट भी आपको ग्रे कलर के साथ मिलती है। और गाइस अब बारी आती है इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल को दिखाने की, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो भी डिजाइन है ना उसे आप देखो, काफी प्यारी लगती है। हर किसी को ये डिजाइन है ना वो आपको यहाँ पे पसंद आती है। सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे एक शार्क फिन एंटीना है, वो आपको इस गाड़ी पे दिया गया है। स्पॉइलर भी अब आपको यहाँ पे एड ऑन कर दिया गया, जिस कारण से लुक काफी आपको यहाँ पे स्पोर्टी देखने में लगेगी। ग्लास पे अगर आप देखोगे तो वाइपर, वाशर, डिफॉगर हर एक यूनिट है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। हाई माउंट स्टॉप लैंप भी आपको इस गाड़ी पे देखने को मिलेंगे। इस जगह पे आपको सीएनजी का जो ब्रांडिंग है वो आपको इस गाड़ी पे किया गया है, और ये पार्ट आप देखो कुछ क्रोम का लाइनिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बीचों बीच सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। पीछे वाले कैमरे जस्ट आपको इस जगह पे प्लेस किए गए, और नंबर प्लेट के लिए लाइट है वो आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ आती है। पीछे में अगर आप देखोगे तो इस जगह पे देखो एक्सेल 6 का ब्रांडिंग किया गया है, और टेल लाइट सेक्शन देखो काफी प्रीमियम सा कुछ आपको यहाँ पे एल शेप में देखने को मिलेगी। ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में आपको यहाँ पे जल जाती है। स्टॉप लैंप दिया गया, इंडिकेटर दिया गया, रिवर्स लैंप भी आपको यहाँ पे मिलती है। नीचे अगर आप आते हो तो दोनों साइड आपको यहाँ पे रेड कलर के रिफ्लेक्टर दिए गए, और इस गाड़ी में टोटल आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। नीचे वाला अगर आप बम्पर देखोगे तो कुछ डुअल टोन कलर के साथ, नीचे में ये जो पार्ट है कुछ आपको यहाँ पे ग्रे कलर के साथ आती है। और स्पेयर व्हील इस गाड़ी का अगर आप देखोगे तो जस्ट नीचे आपको यहाँ पे प्लेस की गई है। ऐसा नहीं है कि सीएनजी टैंक है तो इसमें आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलती है। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे ना जस्ट आपको यहाँ पे सीएनजी टैंक है उसे प्लेस किया गया है। कवर रखा गया, देखने में खराब नहीं लगती है। सीएनजी होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो स्पेस है वो आपको मिल जाएगी। 2-3 डफल बैग आप यहाँ पे इजिली कैरी कर सकते हो, और अगर आपको इससे ज्यादा स्पेस चाहिए तो पीछे वाले सीट को ना आप अपने हिसाब से 50/50 में आप यहाँ पे स्प्लिट करके अपना स्पेस है उसे आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। और गाइस अब मैं आपको इसके बीच वाले सीट पे लेके आ चुका हूँ, और यहाँ पे ना आपको 2 सीट मिलती, कैप्टन सीट वाले फीचर्स दिए गए, जिस कारण से दोनों ही लोगों के लिए ना काफी कंफर्टेबल सा स्पेस है वो आपको इस गाड़ी पे मिल जाएगी। लेग रूम देख लो, चाहे नी रूम देख लो, साइड सपोर्ट देख लो, चाहे आप यहाँ पे हेडरूम देखोगे तो काफी कमाल की इस गाड़ी पे मिलेगी। अगर आपका हाइट 6.5 फीट है तो भी आप यहाँ पे काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। और इन दोनों ही वाले सीट का एडवांटेज ये मिलता है ना कि इस वाले सीट को आप अपने हिसाब से आगे कर सकते हो, जिस कारण से जो लोग ना सबसे पीछे बैठेंगे उसे आप अपने हिसाब से स्पेस है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। और दूसरी एडवांटेज ये है कि इस वाले सीट को ना आप अपने हिसाब से रिक्लाइन भी कर सकते हो। दोनों सीट के लिए अलग से आपको यहाँ पे इंडिविजुअल आर्मरेस्ट है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे देखो रियर एसी वेंट आपको इस जगह पे देखने को मिल जाएगी। इसका ब्लोअर कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हो, और अलग से 2 टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पे मिलती है।
को ड्राइवर साइड देखो, चाहे आप यहाँ पे ड्राइवर साइड देखो, दोनों ही साइड आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी मिल जाएगी। ऊपर की ओर आओगे तो दोनों ही साइड आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है और इस जगह पे एक आपको हेलोजन बल्ब की लाइट है वो आपको इस गाड़ी पे मिलती है। और गाइस अब मैं इसके थर्ड रो वाली सीट पे आके बैठ चुका हूं और अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेस बताऊं ना तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडरूम में देखो कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस वाली सीट को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया। उसके बाद लेग रूम में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, नी रूम भी काफी अच्छी मिलती है, बट थाई सपोर्ट थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे कम मिलता है। अगर आप मेरे हाइट वाले लोग हो ना तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे 200 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते हो, बट अगर आपके घर में बच्चे हैं उनके लिए ये सीट ना काफी कंफर्टेबल हो जाती है। दोनों हेडरेस्ट आपको यहाँ पे भी एडजस्टेबल मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ देखो रियर एसी वेंट आपको यहाँ पे दो दिया गया है और इसका ब्लोअर है ना हर एक कुछ आप यहीं से कम ज्यादा कर पाओगे। कप होल्डर भी आपको दोनों ही तरफ मिलेगी और इस तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो पीछे वाली सीट के लिए दो टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पे आती है। और गाइस अब बारी आती है इसके इंटीरियर पे लेके चलने की और इंटीरियर में क्या कुछ फीचर्स मिलता है उसे बताने की। उससे पहले इसका जो भी डोर ट्रिम है ना ये पार्ट आप देख लो फुल ब्लैक कलर के साथ मिलेगी। अच्छी बात है ना ये जो पार्ट आप देख रहे हो लेदर का आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया, कुछ वुडन टच फिनिशिंग का भी आपको यहाँ पे यूज मिलता है और इनसाइड डोर हैंडल आपको यहाँ पे क्रोम के साथ मिलेगी। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए, ड्राइवर साइड के ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिलती है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ओआरबीएम और यहाँ पे डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन। नीचे आपको यहाँ पे बोतल होल्डर मिलेगी। स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 4 दी गई है और ट्विटर भी आपको यहाँ पे 2 देखने को मिलती है। सीट अगर आप देखते हो तो आप कुछ लेदर और फैब्रिक का दोनों ही यूज मिल जाएगा। हाइट एडजस्टेबल रिक्लाइन आगे पीछे हर एक कुछ आप इस सीट को आप यहाँ पे कर सकते हो। डैशबोर्ड पे अगर आप आते हो तो इस जगह पे देखो इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन आपको यहाँ पे दिए गए। रियर एसी वेंट आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे सीएनजी वाली वेरिएंट दिखा रहा हूँ जिसमें कि आपको अलग से एक बटन मिलेगा पेट्रोल और सीएनजी में स्विच करने के लिए दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। और आपको इस जगह पे हेडलाइट के लेवलर और जस्ट नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे इसका जो भी बोनेट है उसे रिलीज कर पाओगे और इस जगह पे आपको फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए कुछ कंट्रोल। और गाइस अब मैं इसके इंटीरियर पे आके बैठ चुका और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उसे एक बार आप देखो काफी प्रीमियम सा मिलती है और यहाँ पे भी आपको ना कुछ वुडन टच फिनिशिंग का यूज है ना इस जगह पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और कुछ ग्रे कलर की आपको यहाँ पे लाइनिंग है वो आपको यहाँ पे दी गई है। 6 एयरबैग आपको इस गाड़ी में यहाँ पे स्टैंडर्ड देखने को मिल जाती है। बीच में अगर आप आते हो तो लगभग 7 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम दी गई है। एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों का ही सपोर्ट करती है। प्रीमियम के लिए जो पार्ट है आपको यहाँ पे ग्लॉस फिनिश दिया गया है और दोनों साइड कुछ आपको यहाँ पे टच के साथ जो बटन है वो आपको यहाँ पे मिलती है। हजार्ड के बटन आपको इस जगह पे दिए गए। ऑटोमेटिक में आपको एसी है आपको इस जगह पे देखने को मिल जाएगी। और नीचे आ जाओ एक आपको यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट भी दी गई। वायरलेस चार्जर नहीं मिलती है और दो कप होल्डर भी आपको यहाँ पे आती है। की अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो 2 की मिलेगी। लॉक अनलॉक का बटन आपको यहाँ पे दोनों ही की पे आती है। टोटल 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर, रिवर्स कैमरा भी आपको इस गाड़ी में मिलेगा। उसका अगर मैं आपको कैमरा क्लैरिटी दिखाऊं तो आप देखो कैमरा क्लैरिटी भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हैंड ब्रेक है ये पार्ट आपको यहाँ पे मैनुअल में देखने को मिलेगी। आर्मरेस्ट है कुछ स्लाइडिंग फीचर्स के साथ आती है और अंदर में आपको यहाँ पे छोटा सा स्पेस है वो आपको इस गाड़ी पे दी गई है। ग्लव बॉक्स की ओर ले चलूं तो यहाँ पे भी जो स्पेस है ना ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। कुछ सामान को आप यहाँ पे रख सकते हो। को ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे मिरर है वो आपको मिलेगी और ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर आती है। आईआरबीएम मैनुअल एडजस्टेबल के साथ रखा गया है। बीचों बीच एक आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर है वो आपको आती है और 2 आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट है वो आपको मिलेगी। स्टीयरिंग देख लो नीचे से आपको यहाँ पे डिकट दिया गया है। कोई भी लेदर रैप है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। म्यूजिक कंट्रोल वाले फीचर्स मिल जाता है और यहाँ पे देखो टेलीफोनिक वाले फीचर्स मिलेंगे। और जो स्टीयरिंग है ना टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और एमआईडी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो राइट साइड देखो स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टैकोमीटर, सीएनजी का लेवल और आपको यहीं पे पेट्रोल का लेवल है वो आपको दिखा देगी। बीच में छोटा सा पार्ट डिजिटल दिया गया है। इससे टॉगल अगर आप इस वाले बटन से करते हो तो आप यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर मतलब कि आपको एवरेज स्पीड दिखाने वाली है। ड्राइविंग टाइम में आपको दिखाने वाली क्लॉक भी आपको यहाँ पे शो करती है। फ्रंट और रियर का मोशन आपको यहाँ पे दिखा देगी। पावर एंड टॉर्क आपको दिखा देगी। एक्सेलरेशन और ब्रेक आपको शो करती है। टोटल सीएनजी मोड और आपको यहाँ पे टोटल पेट्रोल मोड है वो आपको यहाँ पे शो करेगी और यहाँ से आप इसे रीसेट कर सकते हो। और जितने भी वार्निंग की लाइट है ना हर एक पार्ट आपको यहाँ पे इसके एमआईडी में मिल जाएगी। राइट साइड अगर आप आओगे तो यहाँ पे जो हेडलाइट के कंट्रोल वो आपको मैनुअल में दिए गए और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में ही देखने को मिलेगी। तो गाइस जो भी डिटेल्स थे इस गाड़ी के रिलेटेड ना हर कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखा दिया। अब बारी आती लास्ट में इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। उससे पहले इसका जो भी बॉनेट है ना उससे मैं एक बार आपको यहाँ पे रिलीज करके दिखाऊं तो ये पार्ट आप देखो ऊपर में आपको यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन और इसका बॉनेट
भी है ना मुझे ठीक ठाक चलो भारी भी लग रही है। 1.5 लीटर के साथ आपको यहाँ पे जो इंजन है वो आपको देखने को मिलेगी। 4 सिलेंडर के साथ आपको यहाँ पे इंजन आ जाती है। लगभग आपको ये गाड़ी का इंजन है ना 87 bhp की पावर निकाल के देती है और आपको 121 Nm ऑफ टॉर्क आपको यहाँ पे निकाल के देती है। हर एक सेफ्टी फीचर्स इसके इंजन में मिल जाएगी, जैसे कि आपको ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हर एक पार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। माइलेज गाड़ी की खास बात है क्योंकि CNG में अगर आप चलाते हो तो लगभग आपको 25 से 30 तक का निकाल के दे देगी, और सिर्फ अगर आप इसे पेट्रोल में चलाते हो तो आपको लगभग 17 से 18 तक का माइलेज ये गाड़ी आपको आराम से निकाल के देती है। ऑन रोड कीमत देखोगे तो हमारे शहर रांची प्रेमसंस नेक्सा पे मात्र आपको 14,64,000 रुपीज पड़ती है, जिसमें कि आपको डिस्काउंट है अभी फिलहाल 15,000 रुपए का डायरेक्ट कैश डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, और एक्सचेंज बोनस भी इस गाड़ी पे आपको लगभग 10,000 रुपए की मिल रही है। बट जो स्क्रैपेज बोनस इस गाड़ी पे अभी मिल रही है ना काफी कमाल की, जो कि आपको टोटली 25,000 रुपए की मिलती है, और कहीं आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो एडिशनल डिस्काउंट इस गाड़ी पे आपको 5,000 रुपए की देखने को मिल जाएगी। तो जो भी डिटेल्स थी इस मारुति सुजुकी XL6 जेटा CNG में हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता, चाहे इस गाड़ी के रिलेटेड रह जाता, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।